हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आगाज एजुकेशनल हब में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.2 पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी छोटी सी एकदम बात है, आप लोग जो है इसको पिछले क्लास में पढ़े होंगे। क्या चीज़ पढ़े होंगे, इसका क्या निकालना है, हमारा अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप लोग पहले पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ। जो भी हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, जैसे ये नहीं, मान लीजिए हम 24 का निकालना है, ठीक है, तो ये नहीं कि हम जो है इसको 4 से काट दिए, ठीक है, फिर 6 से काट दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड जिसका नाम ही है अभाज्य गुणनखंड, यानी जो भी हमारा गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्याओं के रूप में होगा। किसमें, अभाज्य संख्याओं के रूप में। यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे डट करके जो भी हमारी अभाज्य संख्या है, इन संख्याओं से हम क्या करेंगे, उसका गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ये हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं जिनका हमको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। आइए हम इसको निकाल करके देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले निकालना है हमारा 140 का। क्या निकालना है, 140 का निकालना है। ठीक है, 140 का हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, 140 में हम देखते हैं इकाई के स्थान पे हमारा क्या है, 0। आप लोग जो पिछले क्लास में पढ़े होंगे, कक्षा 8-9 में पढ़ाया जाता है कि हमारा जो इकाई के स्थान पे 2 से विभाज्य का नियम, 3 से विभाज्य का नियम, 5 से विभाज्य का नियम, 7 से विभाज्य का नियम, ये सब आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती है कि हमको कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 से पूरी विभाजित होगी कि नहीं होगी, 5 से पूरी विभाजित होगी कि नहीं होगी, अगर ये नियम आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 2 से कैसे विभाज्य होगा, 3 से कैसे विभाज्य होगा। हम केवल देख करके बता देंगे, ठीक है, कि कैसे हम इसको 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 5 से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं इसको जो है 2 से विभाज्य होगा। क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पे आप लोग 2 से विभाज्य का नियम जानते होंगे। इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होता हो तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो हमारी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए 2 से इसको हम विभाजित करते हैं। 2 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं 140 का। ये हो गया 140, 2 से भाग देते हैं, कितनी बार में जाएगा, 70 बार में। कितनी बार में जाएगा, 70 बार में। फिर 2 से विभाजित करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 35 बार में। फिर अब देखिए इकाई के स्थान पे 5 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये दोनों संख्या 2 से तो विभाज्य होगा नहीं। इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है तो ये हमारा 2 से विभाज्य नहीं होगा। 3 से विभाज्य का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो दी हुई संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारा 35 दिया है। क्या दिया है, ये 35 दिया है। अगर इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का क्या हो जाए, योग अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 + 5 हमारा क्या होता है, 8 जो कि हमारा 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा 35 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब इसके बाद हम सीधे हमारी इसके बाद की भाज्य संख्या क्या आती है, 5। इसके बाद की भाज्य संख्या क्या आती है, 5। और 5 से विभाज्य का नियम है कि इकाई के स्थान पे या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। क्या हो, इकाई के स्थान पे या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए इसको 5 से विभाजित करते हैं। 5 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 5 से विभाजित करेंगे तो 5 7 35। अब क्या हो जाएगा, इसको 7 से विभाजित करेंगे। किससे करेंगे, 7 से करेंगे। ये हो जाएगा 7 1 7। जब ये कहा जाता है तो वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, गुणनखंड समाप्त हो जाता है। इस तरह से हम लिख देंगे 140 = 2 × 2 × 5 × 7। ये यहाँ पे हमारा काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 140, इसका हमारा क्या निकालना था, फैक्टर निकालना था, जिसको हमने आपको निकाल के दिखा दिया। बस ऐसे ही इसको निकाल देना है। सेम प्रोसेस, इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी ऐसे ही करना है और इसको भी ऐसे ही करना है। इसमें से मैं आप लोग को जो है फिर 156 का निकाल के बताता हूँ। आइए 156 का निकाल के दिखाते हैं। ये हो गया हमारा 156 का निकालेंगे। क्या करेंगे, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में आप लोग को बताया हूँ। इकाई के स्थान पे हमारा 6 यानी 2 से विभाज्य होगा। 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 2 7 14, 1 6 2 8 16। फिर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से एक हमारा क्या है, 8 है, यानी ये 2 से विभाज्य होगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से क्या भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 3 6 2 9 18। अब आ गया हमारा 39 देखेंगे 2 से हमारे विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, और ना ही हमारा इस तरह से संख्या से देखें तो आप इवन नंबर भी नहीं है। दूसरा आपका ये विकल्प है कि हमारा इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब इसको 3 से चेक करेंगे, 2 से विभाज्य नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से विभाजन नहीं होगा तो 5 से चेक करेंगे, 5 से विभाजन नहीं होगा तो 7 से चेक करेंगे और 7 से विभाजन नहीं होगा तो 11 से चेक करेंगे। ये हमारे गुणनखंड निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब 39 को हम चेक करेंगे तो 39 देखेंगे 3 + 9, 2 से तो विभाज्य होगा नहीं। 3 से चेक करने का क्या नहीं होगा कि दोनों संख्याओं का जो है हमारा जो डिजिट है उन डिजिट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो हमारा संख्या आता है वो संख्या अगर 3 से विभाज्य होती है तो दी हुई संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 + 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 जो कि हमारा 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, इसलिए 39 भी हमारा 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। चलिए 39 को हम 3 से भाग देते हैं, कितनी बार में जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9, यानी 13 बार में जाएगा। 13 3 39। अभी 13 हमारे 13 से ही कटेगा। किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। 13 कम 13। इस तरह से हमारा जो है 156 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 13। ये हमारा हुआ 156 का गुणनखंड। सेम जो है इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे,
3825, 5005, 7429। इसका भी क्या निकालेंगे गुणनखंड, हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे। बात समझ आ रही है। अगर आप लोग को इसका निकालने का जो है गुणनखंड नहीं आता है, अगर आपको जो है इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा भी डाउट होता है, थोड़ी भी समस्या होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप लोग को जो है इसका गुणनखंड निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इसके आगे मैं आप लोग को छोड़ता हूं कि आप लोग इसको क्या कीजिएगा, आप लोग स्वयं से निकालिएगा। अगर इसका गुणनखंड आप लोग से नहीं निकलता है तो आप लोग बताइएगा। कहिए तो एक और मैं आपको बता दें। चलिए इसमें आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, 5005 बता देते हैं। ये 3825 और 7429, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं। अगर इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी जो है परेशानी होती है, थोड़ी भी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो आपको कोई भी समस्या होती है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका सलूशन दिया जाएगा। या इसी चैनल में जो है आप हमें क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं कि इसका हमारा सलूशन दीजिए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका सलूशन अगले वीडियो में आपको बताऊंगा या आपके व्हाट्सअप के माध्यम से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आपको एक और बता देते हैं 5005। दो चीज़ हम लोग बता चुके हैं, एक 140 का आपको बता चुके हैं और दूसरा आपको 156 का बता चुके हैं। ठीक है, अब क्या बताएंगे आपको 5005 के बारे में। किसका 5005, 5005। ठीक है, 5005 का जो हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं आपको देखूंगा कि 5005 जो है इकाई के स्थान पे हमारा क्या है, इकाई के स्थान पे हमारा 5 है, यानी इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी नहीं है, मतलब ये हमारा 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब इसको किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, सभी डिजिट को जोड़ेंगे। 5 + 0 + 0 + 5 ये हमारा क्या होगा 10, जो कि हमारा ये भी हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा। 10 हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए ये भी संख्या हमारे 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब आप लोग क्या देखेंगे, इकाई के स्थान पे हमारा 0 और 5 इन दोनों में से कोई है कि नहीं, तो इकाई के स्थान पे हमारा 5 है, यानी इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 में से कोई भी होता है तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अतः इस संख्या को हम किससे विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे। चलिए इस संख्या को हम 5 से भाग देकर देखते हैं कितनी बार में जाती है। चलिए 5 से इसको विभाजित करेंगे तो 5 × 5, ये 0, ये 0, 5 × 5। अब किससे भाग देंगे, अब इसको हम भाग देंगे, देखिए ये ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी और ना ही 5 से कटेगी। अब 5 से भी नहीं कटेगी। अब ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी। किससे कटेगी, 7 से। अब वो 7 से कैसे जानकारी है, मेरे को जानकारी, लेकिन आपको जानकारी नहीं कि 7 से कैसे कटेगी। ठीक है, तो अगर ये सब आप जानने के इच्छुक हैं, आप जानने की इच्छा रखते हैं कि भाई 2 से कैसे कटेगा, 3 से कैसे कटेगा, 5 से कैसे कटेगा और 7 से 11 से, इसका ट्रिक अगर आप जानने के इच्छुक है कि हम जो है संख्या को बिना भाग दिए कैसे पता करें कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है संख्या बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे कि 2 से 3 से 5 से अथवा 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। चलिए इसको 7 से विभाजित करते हैं, 7 से भाग देते हैं, देखते हैं कितनी बार जाएगा। 7 एकम 7, क्या बचेगा 3 0, 7 चौको 28 और 3 2 1 7 त्रिका 21, कितनी बार जाएगा 143, यानी कितनी बार जाएगा 143 बार में भाग जाएगा 7 से भाग देंगे तो। अब ये संख्या 7 से भी नहीं कटेगी, किससे, 7 से भी नहीं कटेगी। यहां तक हम आ गए हैं, यानी 5 से भाग दीजिए, 7 से दे दिए, तो इसके बाद हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं। इसलिए क्योंकि हम 5 से भाग दे दिए हैं तो 2 और 3 से तो कटबे नहीं करेगा, इसलिए भाई 2 से 3 से करता तो पहले हम 2 से 3 से काट चुके होते। ठीक है, हम 5 से काट चुके हैं, इसका मतलब इसके आगे ही हमको बढ़ते जाना है। अब यहाँ 7 से काट चुके हैं, यानी अब 7 के आगे या तो 7 या 7 के आगे हमको देखना है, यानी 7 या नहीं तो 11, नहीं तो 13, नहीं तो 17, इसके आगे ऐसे हमको बढ़ते जाना है, देखते जाना है कि उससे विभाजित होगी नहीं। 7 से देख रहे हैं, 7 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। तो 7 के बाद की हमारी अभाज्य संख्या क्या आती है, 7 के बाद की अभाज्य संख्या, बहुत लोग जो है 9 से विभाजित करने होते हैं, नहीं 9 से विभाजित नहीं करेंगे। 7 के बाद किससे विभाजित करेंगे, 11 से विभाजित करेंगे। किससे, 11 से। तो देखेंगे 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 11 से भाग चला जाएगा। 11 से देखिए कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 3 और 3 11 3 33, 13 बार में जाएगा। और ये 13 हमारा किससे कट जाएगा, 13 से ही कट जाएगा, यानी हमारा 5005 का हमारा क्या आ जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से जो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या निकाले, इसका अभाज्य गुणनखंड। आप लोगों को बताए कि कैसे अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। इसमें हम 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, एक क्वेश्चन हमारा ये 3825 और एक हमारा 7429, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हुए हैं। अगर आप लोगों से नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूँ, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के आपको बताता हूँ कि इस तरह से प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त होता है। और इसके आगे हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको सॉल्यूशन इसको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में रखा रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब ये कि हमको क्या करना है, जो ये हमारी 2 संख्याएं दी हुई हैं, इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम, और उसके बाद फिर आप लोग जांच करके बताना है कि इन दोनों का गुणांक, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप लोग पढ़े होंगे और ऐसा ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है। छोटे छोटे जो है ग्रुप डी लेवल के जो है, सी और डी लेवल के ग्रुप में जो है जो हमारे एग्जाम होते हैं, उसमें सवाल क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ।
ठीक है, ये आपको पढ़े होंगे। इसमें आपको जो है जब कंपटीशन पूछता है तो क्या करता है, आपको एलसीएम एचसीएफ और पाली और दूसरी संख्या में से कोई एक दे देगा, यानी आपको जो है चार जो है पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, इन चारों में से कोई तीन तो आपको दे देगा और एक आपको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। या आपको क्या कर देगा, आपको दो संख्याएं दे देगा और कहेगा कि इसका एचसीएफ निकालिए। तो ये तो छोटी छोटी सवाल है, आपको छोटे कक्षा में पढ़े होंगे, ठीक है। इसके आगे मैं बताता हूँ, बिना समय जो है बर्बाद किए सीधे बताता हूँ कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये हमको क्या करना है, निकाल करके यहाँ पे सीधे करके दिखाना है, ठीक है। ये हमारी संख्या है, पहला संख्या 26 और 91, पहला क्या है 26 और 91, इसका क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद फैक्टर विधि से इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर जो है इस फार्मूला हम रख के देखेंगे क्या हमारा जो फार्मूला है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए इसको हम सबसे पहले 26 का निकालेंगे, फैक्टर 26 का कितना करेंगे, 26 का 26 का क्या होगा, देखिए 26 का निकालेंगे ऐसे तो कितनी बार हो जाएगा, 13 बार में, फिर आप 13 से बार में कितना हो जाएगा, एक बार में। मैं आपको जो है अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जो है कैसे कैसे कटेगा, आपको बताया हूँ, अगर आपको नहीं जानकारी है तो नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा हमें। इसका हो जाएगा 2 into 13, ठीक है, 2 into 13। उसके बाद से आप क्या करेंगे, 2 into 13, इसके बाद से हम निकालेंगे 91 का, किसका, 91 का, और निकालेंगे 91 का, 91 का बच्चे निकालेंगे, 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, किससे, 7 से, ये हो जाएगा 13, फिर 13 से देंगे 13 को 13, इसका हो जाएगा 7 गुणा 13, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 गुणा 13। आप लोग अब जो है फैक्टर मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखे होंगे। कैसे सीखे होंगे, क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि जो हम जिन संख्याओं को फैक्टर निकाले हैं उसमें से देखते हैं क्या कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, जो कॉमन होता है केवल उसी का जो है लिख कर उसका मल्टीप्लाई करके जो है जो हमारा आंसर आता है वो हमारा एचसीएफ होता है, और जो कॉमन होता है वो, और जो कॉमन नहीं होता है वो अगर सबको लिख देते हैं तो हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ लिख के समझते हैं, ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा हमारा, एचसीएफ देखना है क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन हमारा दिख रहा है 13, क्या कॉमन दिख रहा है 13, देखिए हमारा क्या कॉमन दिख रहा है 13, ये हमारा कॉमन दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 13, एचसीएफ हमारा क्या निकल जाएगा 13। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसका एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम क्या करेंगे, जो कॉमन होता है वो भी और जो नहीं होता है वो भी हम लेकर के लिखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2, हमारा मैच नहीं कर रहा, 2 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 7 को लिखेंगे, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, इतनी 13 लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 14, 14 गुना क्या हो जाएगा 13, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 चौको 52 का 2 हासिल 5 और 13 कम 13 5 18, ये हो गया मल्टीप्लाई, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 182, हमारा 182, इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 13। अब हमें क्या करना है, सीधे करके दिखाना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एचसीएफ, ये हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए पहली संख्या हमारी क्या है 26, पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91, बराबर हमारा कितना आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 13 गुणा 182, क्या चाहिए 13 गुणा 182, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 26 में हम जो है 91 में 26 का गुना कर लेते हैं, ठीक है, 26 का 6 एकम 6 6 9 54, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 2 9 18, क्या आ जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 हासिल 2, यानी हो जाएगा 2366, कितना आ जाएगा 2366, ठीक है 2366। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको जांच करके दिखाना है, ठीक ना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल 2, 13 13 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल 10, एक हासिल 10, 13 एकम 13 और 10, 13 10 कितना आ जाएगा 23, यानी हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या को दूसरी संख्या इसका मान निकालेंगे, और फिर लिखेंगे एलसीएम एचसीएफ इसका मान निकालेंगे, और फिर लास्ट में लिखेंगे अतः पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, हमारा जांच इसका करके दिखा दिया कि दोनों संख्या क्या आ रही है, बराबर आ रही है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा और पहली और दूसरी संख्या गुणा दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं, आपको जो पहला हम बता दिए हैं, अब इसका एक और बता देते हैं, दूसरा और तीसरा एक और बता देते हैं। कौन बताएं, कौन आपको लग रहा है, चलिए आपको तीसरा बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका तीसरा हम बता देते हैं, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और फिर इसका दोनों का जो हम जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 336 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 336, 336, ये हमारा तीसरा का सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। 336 निकालेंगे और इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 336 का फैक्टर हम निकालते हैं 336, नेम आप लोग को बता चुके हैं, हम डायरेक्ट फैक्टर कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा, नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से भाग देंगे 8 और 4, फिर 2 से भाग देंगे 4 और 2, फिर 2 से भाग देंगे 21 और फिर 3 और ये 7, फिर 7 से भाग देंगे 1, यानी आपका आ जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारा किसका आ गया 336 का आ गया। अब इसका किसका निकालना है 54 का, किसका निकालना है 54 का। आइए 54 का निकाल के आपको दिखाते हैं 54 का कैसे निकालेंगे, इसको बता रहा हूं मैं, ठीक है 54 का निकालते हैं। चलिए 54 ये हमारा आ गया 54 का निकालते हैं। ये देखिए 2 से भाग देंगे कितने हो जाएगा 27 बार में, फिर 3 से देंगे 9, फिर 3 से देंगे 3 और फिर 3 से देंगे 1, यानी हमारा आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया हमारा 54 का निकाला। 54 का क्या आ गया फैक्टर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ, क्या निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, पहले एचसीएफ लिखते हैं, पहले लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा देखिए कि क्या केस में हमारा मैच कर रहा है, देखिए एक हमारा 2 मैच कर रहा है, ठीक है। जो मैच करता है उसको क्यों लेते हैं 2 मैच कर रहा है, फिर देखेंगे अब क्या मैच कर रहा है 1 3 मैच कर रहा है, केवल बस 1 3 और कुछ मैच हमारा नहीं कर रहा है, तो 1 3 लिख लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 6, 2 दिया 6, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 6 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 6। अब क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। अब लिखते हैं यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम में जो मैच करता है वो भी, जो नहीं मैच करता है वो भी, दोनों लेकर चलते हैं। ये मैच कर रहा है इसको एक बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसको, ये 2 हो गया, फिर लिखेंगे इसको, फिर ये 2 हो गया, फिर लिखेंगे इसको, ये 2 हो गया, और ये 3 मैच कर रहा है इसको लिख लिए, और ये 2 3 मैच नहीं कर रहा तो इसको 2 बार लिख लेंगे, और ये फिर 7 मैच नहीं कर रहा है इसको लिख लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब कितना आता है देखिए 2 2 4 2 8 2 16, 16 3 48, 48 में 3 का करेंगे और फिर उसमें 3 और फिर 7, यानी 48 में 3 का करना है, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 3 144। अब 144 में 3 का करना है, क्या आ जाएगा 4 3 12 2 हासिल 1, 4 3 12 13 3 हासिल 1, 3 कम 3 4, इसमें किसका करना है 7 का, इसमें किसका करना है 7 का, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 चौको 28 2 3024, कितना आ गया 3024। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 3024, यहाँ पे लिख देंगे अब हम 3024, 3024 यहाँ पे लिख देते हैं 3024, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या निकालेंगे इसका जांच करके दिखाएंगे कि हमारा क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वही हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी आ रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का निकालते हैं, यानी यहाँ निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना आया 3024 गुणे एचसीएफ कितना आया 6, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 में शून्य गुणा करेंगे 0 और 1 हासिल और 36 18, यानी क्या आ जाएगा 18144, क्या आएगा 18144, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे पहली संख्या में दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या हमारा क्या है 336 और दूसरी संख्या क्या है 54, दूसरी संख्या क्या है 54, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 336 और 54, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, फिर 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल 1 और 5 3 15 16, क्या आ जाएगा 4 4 8 3 11 के हासिल 1, 6 7 के हासिल 8 और 1, यानी 18144, क्या आ जाएगा 18144। यहाँ पे क्या दिख रहा है देख रहे हैं हम पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणनफल का जो मान आ रहा है वो हमारा एचसीएफ का आ रहा है। लिखेंगे अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ये जांच हो गया कि जो हमारी पहली संख्या में दूसरी संख्या का मान आ रहा है वही हमारा क्या आ रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान आ रहा है। आप चाहे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ को डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसा अभी मैंने पहले बताया कि दोनों को डायरेक्ट एक साथ दिखाए थे, इसमें अलग अलग दिखाया, तो जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से सेम इसको भी हम क्या करेंगे लगाएंगे। अगर जो है आपको समझ नहीं आता है तो हमें बताइए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, इसके पिछले वीडियो का उसको पहले आप देखिए, क्योंकि उसको आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो है इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तब तक आप इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप हमारे स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा होगा व्हाट्सएप का नंबर, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा इसका, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।